हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर इंद्रा और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि कोरोना सैंपल की जांच कैसे की जाती है, कोरोना सैंपल कैसे कलेक्ट किया जाता है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से किसी भी एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव आने से हमें उस पूरे गांव का, उस पूरी कॉलोनी का सर्वे करना होता है। वहाँ पे जितने भी लोग निवास करते हैं उन सभी का सैंपल कलेक्शन करना होता है। अब हमारी हॉस्पिटल से 50 किलोमीटर दूरी पे एक पेशेंट एक गांव में पॉजिटिव आया। उस पूरे गांव में सिर्फ एक पेशेंट कोरोना पॉजिटिव निकला और हमें वहाँ पे जाके, उस गांव में जाके उस कैंप लगाना, उन लोगों की फैमिली का पूरे सर्वे करना, ये सब हमने किया और ये करना होता है। ये एक प्रोसेस होता है ताकि कोरोना को हम आगे फैलने से रोक सकें। उसके कांटेक्ट के जो भी पर्सन्स होते हैं उनका हम सैंपल लें और अगर कहीं बाय चांस वो इन्फेक्टेड हुए हैं तो टाइमली उनको डिटेक्ट करके उनका भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। अब मैं आपको बताऊंगी इस पूरे वीडियो के अंदर कि कोरोना टेस्ट करते हैं उससे पहले क्या क्या डिटेल्स आपसे ली जाती है और ये टेस्ट किस तरीके से किया जाता है। इस टेस्ट में आपके नोज़ से, आपके गले से, स्वैब के थ्रू, जो ईयरबड्स अपन डालते हैं उस ईयरबड्स के थ्रू आपके सैंपल लिया जाता है। अब मैं आपको इसमें दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम ये प्रोसेस करते हैं। हम किस तरीके से रोलर कोस्टर राइड करते हुए उस गांव तक पहुँचे और हमने एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के 2 रूम्स को सैनिटाइज करके उसे सैंपल कलेक्शन सेंटर बनाया और उसके बाद क्या क्या प्रोसेस हमें इस दौरान करने होते हैं वो सब मैं आपको दिखाऊंगी ताकि आप समझें कि एक सैंपल के लिए हमें कितना प्रोसेस करना होता है और आपका कोऑपरेशन हमारे लिए कितना ज़रूरी है ताकि हम जल्दी से जल्दी सबका सैंपल कलेक्शन करके भी फ़ायदा दे सकें। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप जब भी अपना सैंपल कलेक्ट करवाने के लिए, सैंपल देने के लिए जाते हैं किसी कोरोना कैंप में या आपके पास कोई सैंपल कलेक्ट करने आता है तो एक शीट होती है जिसे हम सैंपल ट्रांसपोर्टेशन शीट बोलते हैं कोविड टेस्टिंग के लिए। तो ये हमें फिलअप करनी होती है। इसमें देखिए क्या क्या होता है। एक तो होता है नेम ऑफ़ कलेक्शन सेंटर। नेम ऑफ़ कलेक्शन सेंटर मीन्स जहाँ पे आपका अभी सैंपल कलेक्ट होगा। फिर टाइम ऑफ स्लॉट मीन्स मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और डेट, किस डेट पे आपका सैंपल कलेक्ट किया गया। अब उसके बाद होता है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 7 जो अपने सीरियल नंबर से चलते हैं वैसे। फिर आता है नेम ऑफ़ पेशेंट। नेम ऑफ़ पेशेंट मतलब जिसका हम आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं यानी आपका नाम। फिर फादर और हस्बैंड नेम यानी कि आपके पिताजी का या आपके पति का नाम। उसके बाद होती है एज, आपकी उम्र क्या है। उसके बाद पूछते हैं सेक्स, मेल, फीमेल या अदर। ये होता है एक रजिस्ट्रेशन नंबर। ये रजिस्ट्रेशन नंबर हम आप लोगों का क्रिएट करते हैं एक ऐप के थ्रू। जब आप हमें पूरी डिटेल देते हैं अपनी, हम आपको रजिस्टर करते हैं उस ऐप के अंदर। ये ऐप होता है RT-PCR ऐप जो इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितनी भी सेंट्रल लैब्स होती है उन लैब को प्रोवाइड किया गया है। उन लैब के सभी इंचार्ज या फिर उनके लैब टेक्नीशियन कोई भी एक अपना पूरा डिटेल रजिस्टर करके अपना आईडी क्रिएट करता है ऐप के अंदर और फिर हर बार जब भी आपका ऐप में रजिस्ट्रेशन होता है उनकी उस मोबाइल पे OTP आता है। उस OTP से ये ऐप ओपन होता है और उस ऐप के अंदर जो हमने आपसे डिटेल ली होती है वो सारी डिटेल हम उसमें डालते हैं। उसके बाद आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आईडी मिलता है। ये आईडी पूरे इंडिया में जब जब पेशेंट रजिस्टर्ड होते हैं उन्हें यूनिक आईडी मिलता है। रिपीटेड सेम आईडी नहीं मिलता है। सबका अपना अलग आईडी होता है ताकि फ्यूचर रेफरेंस में आपके लिए ये काम आ सके। इसका आपको मैसेज मिलता है फ़ोन के ऊपर। तो ये RT-PCR के अंदर रजिस्ट्रेशन सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो हॉस्पिटल से रिलेटेड हो और जिनको ये ऐप का गया हो एसेस करने को। उसके बाद हमने आपसे मांगा है आपका एड्रेस। ये एड्रेस हमें इसलिए ज़रूरी होता है
अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो हम आपको ट्रैक कर सकें, आपके एड्रेस पे पहुंच के आपको एम्बुलेंस के थ्रू या आपको पूरी प्रोटेक्शन के साथ आप हॉस्पिटल या क्वारंटाइन सेंटर लेके जा सकें। इसलिए आप अपना एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस दें, एटलीस्ट हाउस नंबर, वार्ड नंबर या कोई ऐसा लैंडमार्क एरिया जो सभी के लिए इजीली डिटेक्ट किया जा सके। प्लीज़ आप ऐसा पूरा अपना एड्रेस दें। ये बहुत लोग एड्रेस देते ही नहीं हैं, बोलते हैं बस नाम लिख दो, सिटी लिख दो, हो गया। बट प्लीज़ आप अपनी हाउस नंबर, वार्ड नंबर, कॉलोनी और सिटी फिर आएगी ना, तो आप प्लीज़ ये कंप्लीट एड्रेस दें। उसके बाद हम लेते हैं मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर इसलिए होता है कि जब भी हम आपके रजिस्ट्रेशन नंबर क्रिएट करते हैं RT-PCR ऐप में, तो उस ऐप से एक आपकी ID जनरेट होती है और उसका मैसेज आपके साथ टाइम आपके मोबाइल पे आता है। उसी टाइम में रिमार्क में कुछ भी अगर हमें एडिशनल आपका ऐड करना होता है तो वो रिमार्क इसमें डाला जाता है। ये प्रोसेस होता है। ये जब पूरी शीट फिल हो जाती है, नीचे हम इस पे होता है नेम ऑफ पर्सन ट्रांसपोर्टिंग सैंपल, कौन बंदा आपका सैंपल ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मीन्स हम में से किसी टीम का। ये सिग्नेचर होता है मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज का और उसका नाम देके। इस तरीके से जितने सैंपल होते हैं उन सब सैंपल्स के लिए ये शीट फिल होती है। फिर पूरे सैंपल्स के साथ इस शीट को भेजा जाता है। फिर ये जब आपका टेस्ट हो जाता है, उसके बाद डिटेल फिल होने के बाद आपको आगे भेजा जाता है जहाँ पे सैंपल कलेक्शन किया जाता है। उस सैंपल कलेक्शन में जब लैब टेक्नीशियन को आप देखेंगे वो PPE किट पहने होगा, आप उससे घबराएं नहीं, वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए होती है, ताकि सैंपल लेते वक्त अगर आप खांसे या छींके तो हमारा लैब टेक्नीशियन उस चीज़ से इन्फेक्टेड ना हो जाए अगर आप कोरोना पॉजिटिव निकले तो वो PPE किट उन्हें पहननी होती है। और मैंने देखा है लोग इस पे वीडियो बनाते हैं, डांस करते हैं PPE किट पहन के, बट ये PPE किट पहन के सैंपल लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। समटाइम्स हमारे लैब टेक्नीशियंस डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, डिजीनेस होने लगती है। हमें गांव में जाके सैंपल लेना होता है 45-50 डिग्री टेम्परेचर में। तो ये जितना जल्दी आप हमें अपनी डिटेल्स देंगे उतना जल्दी उनके लिए भी इजी होगा आपका सैंपल कलेक्ट करना। अब देखिए वो क्या करते हैं, एक ये देखेंगे आप ईयरबड के जैसा ये स्टिक होता है। ये लोग ये स्टिक से आपका सैंपल कलेक्ट करते हैं। इससे एक स्टिक वो आपके नोज़ में डालते हैं और उसको चारों तरफ एरिया में घुमाते हैं ताकि आपका अच्छे से सैंपल आ सके, और एक स्टिक को वो आपके गले में, थ्रोट में डालते हैं और ले सकते हैं। उसके बाद ये जो आप रेड एरिया देख रहे हैं, उस रेड लाइन से ये स्टिक को तोड़ते हैं और इस स्टिक को ऐसे एक सॉल्यूशन में डाला जाता है। ये एक वाइल होती है जिसमें आपका सैंपल इस रेड डॉट तक तोड़ के, और ये स्टिक एज इट इज़ इसमें डाल दी जाती है और ये आगे इसको प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। इस वाइल के ऊपर हम आपका नाम लिखते हैं, आपका एज लिखा जाता है, सेक्स लिखा जाता है और सीरियल नंबर, कौन से इस शीट के अकॉर्डिंग कौन से सीरियल का ये सैंपल है, वो सैंपल का सीरियल भी लिखा जाता है। ऐसा करके ऐसे कंटिन्यू हम सारे सैंपल लेते हैं जब तक हमारे पास पेशेंट आते रहते हैं कैंप में। फिर हम लोग ये जो वाइल्स हैं, इन वाइल्स को थर्मोकोल बॉक्स के अंदर डालते हैं और उस सारी जितनी भी हमारा सैंपल कलेक्शन हुआ है उन सब वाइल्स को हम थर्मोकोल बॉक्स में डालते हैं और उनको आइस बैग्स डालते हैं, फ्रीज्ड आइस बैग्स को इनके साथ डालते हैं ताकि आपका सैंपल ख़राब ना हो, प्रोटेक्टेड रहे। फिर हम इस सैंपल्स को आगे ट्रांसपोर्ट करते हैं सेंट्रल लैब में। उसके लिए हमें ये जो शीट हमने फिल की वो शीट देनी होती है, प्लस जो हमने ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशंस किया है उस रजिस्ट्रेशन का हमें RT-PCR ऐप को ऑनलाइन एक एक्सेल शीट निकलती है, जो ये डिटेल्स है उसकी एक्सेल शीट ऑनलाइन भी जाती है, वो शीट का भी प्रिंट लेना होता है। वो तीनों का इन सैंपल के साथ
सेंट्रल लैब भेजा जाता है, फिर सेंट्रल करती है और उसके अकॉर्डिंग आपको बताती है कि आप पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं या आपके सैंपल में कोई एरर है तो वो भी। तो देखिए किस तरीके से हम आपके सैंपल्स लेते हैं और कितने रिस्क और कितना मेहनत लगती है। सैंपल लेते टाइम अगर आपको खांसी या छींक आए तो आप प्लीज़ अपना मास्क आगे रखें ताकि सामने वाला व्यक्ति इन्फेक्टेड ना हो, आपके आसपास वाला व्यक्ति इन्फेक्टेड ना हो। इसलिए मेरा आपसे बस यही रहेगा, क्योंकि हमारे इतना मेहनत लगता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, सैंपल करवाएं, अपने आसपास वालों को भी बोलें। ये बिल्कुल पेनलेस है, इसमें किसी तरीके का कोई दर्द नहीं होता है, किसी तरीके का कोई खून नहीं लिया जाता है। और जो भी जानकारी आपसे मांगी जाए उसे आप प्लीज़ फुल डिटेल के साथ हमें दें। प्लीज़ ये जानकारी आपके लिए ही होती है, बिना बहस के, बिना क्रॉस क्वेश्चनिंग के। प्लीज़ आप हमें ये डिटेल दें ताकि हम आपका रजिस्ट्रेशन अच्छे से कर सकें, आपकी ट्रैकिंग हमें अच्छे से मिल सके। हमारा इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है, हम ये सिर्फ जो डिटेल्स लेते हैं वो आप ही तक इजीली पहुंच सके इसलिए लिया जाता है। तो प्लीज़ मास्क पहनें, हाथ धोएं और डिस्टेंस बनाए रखें। थैंक यू।